आरोप लगाया जा रहा है कि सीधे मतदाताओं को रोका जा रहा है कि वो वोट देने न जाएं। ऐसी कोई चीज सीधे सीधे तो नहीं दिखाई दे रही, लेकिन जो आरोप है समाजवादी पार्टी की तरफ से कि कहीं कहीं किसी किसी मतदान केंद्र पर उनके आई कार्ड को चेक किया जा रहा है, यानी उनके आधार कार्ड को चेक किया जा रहा है, स्पेलिंग को चेक किया जा रहा है। हालांकि मुझे अभी तक, चूंकि मैं एकदम से समाजवादी पार्टी का जो सबसे कोर इलाका है, गढ़ इलाका है, वहां पर हम खड़े हैं, 2-3 बूथ हम घूम चुके हैं, तो हमें तो ऐसा कहीं नहीं दिखाई दिया। ये जरूर है कि मोबाइल लेकर के आप नहीं जा सकते, पुलिस वाले उन्हें रोक दे रहे हैं कि किसी सूरत में मोबाइल आपका नहीं जाएगा। तो ये पहले के चुनाव में भी हम लोगों ने ये देखा है। जो आपने बात की बिजली काटने या इन तमाम चीजों की, तो आप याद करिए कि पुलिस की तरफ से ही एक बयान आया है कि डीएम साहब ने चेक कराया कि कहीं कोई गलत कनेक्शन तो नहीं है या फिर गलत पानी की बोरिंग का तो इस्तेमाल नहीं हो रहा है। ये बाकायदा मऊ की पुलिस ने इसको एक्सेप्ट किया है कि हाँ, इस तरीके का एक चेकिंग अभियान चला था। और उस चेकिंग अभियान के चलने के बाद समाजवादी पार्टी के नेताओं ने कहा कि उनके कार्यकर्ताओं को, उनके मतदाताओं के घर पर ये एक तरीके की दबिश है और कहीं ना कहीं डराने धमकाने जैसी कोशिश है। लेकिन अगर आज आप घूमे तो जो जहां तक हम लोग गए हैं या हमारे और भी संवाददाता इस पूरे घोसी में घूम रहे हैं, कहीं भी किसी को डराने धमकाने जैसी चीज आमतौर पर सामने नहीं दिखाई दी। अलग बात है कि पॉलिटिकल नेताओं को, लीडर्स को ये ज्यादा पता होता है कि आखिर किस तरीके से और कहां रोका जा रहा है। लेकिन इस जगह पे जहां हम लोग घूमे हैं, ऐसी कोई चीज नहीं दिखाई दी। मुस्लिम बस्तियों में लंबी लाइनें, लोग निकल करके वोट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जहां तक आपने इस बात की चर्चा की कि वोटर्स का मूड, तो मुस्लिम वोटर्स का मूड हमेशा से ही एंटी बीजेपी माना जाता रहा है। देते कितना है अगर आप देखें तो पिछली बार जब एकदम से अखिलेश यादव को सरकार बनाने की बात थी कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, उनकी सरकार बन रही है, तब 86-87% लोगों ने वोट किया था। और उसमें भी 8% वोट, जो CSDS का आंकड़ा है, वो मुसलमानों ने बीजेपी को किया था। लेकिन इस बार कुछ थोड़ा असर ये है क्योंकि पूर्वांचल से ही बीजेपी के कई मुस्लिम नेता आते हैं, चेहरे आते हैं, बुनकरों के लिए और पसमानदाओं की बात बीजेपी करती रही है, तो इनकी पैठ बढ़ी है, इनके बूथों पर लोग आए हैं, इनकी बूथ कमेटियां बनी है मुस्लिम बिरादरी में। तो इस बार देखना होगा कि क्या जो 8% वोट इन्हें बुरे से बुरे हालत में मिला था, क्या वो इस बार बढ़ के 10%, 12% होगा। हालांकि जो मंत्री हैं उनका खुद दावा है कि इस बार 20% से ज्यादा वोटिंग होगी। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या उस बिरादरी में कुछ इनके वोट बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं। लेकिन एक बात यह है कि हम जिस चीज की उम्मीद कर रहे थे कि घोसी का उपचुनाव थोड़ा उदासीन हो सकता है क्योंकि तुरंत के बाद चुनाव हो रहे हैं, तो वैसी उदासीनता दिखाई नहीं दे रही है। लोग निकल करके आ रहे हैं, वोट कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये गुस्सा भी दिख रहा है कि दारा सिंह चौहान ने जो अचानक से सीट बदली है, अचानक से पार्टी बदली है, इस्तीफा दिया है और दोबारा आए हैं, तो वो लोगों के चेहरे पे साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन बूथ मैनेजमेंट समाजवादी पार्टी का भी बहुत बढ़िया है, अमूमन बीजेपी का तो माना ही जाता है।